इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हुए हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन ही करेंगे और फिर हम लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे जो सबसे इजी होंगे और फिर आने वाली वीडियोस में हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने की क्या संभावना है, क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है और उसमें मैंने 2 पेन डाले। ठीक है, एक ज्योमेट्री बॉक्स है और इसमें 2 पेन है, एक ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का। ठीक है, अगर मैं कहूँ क्या चांसेस है कि अगर मैं हाथ डाल के पेन निकालूँ आंखें बंद करके कि वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, और इस चांसेस को ही हम बोल देंगे प्रोबेबिलिटी है। या फिर मैं कहूँ क्या चांसेस है कि वो पेन ब्लू कलर का है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। तो इस केस में तो हमें पता ही है क्योंकि 2 ही आउटकम्स है, या तो ब्लैक कलर का आएगा या ही ब्लू कलर का आएगा। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा आउटकम्स हो किसी चीज़ में तो हम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। बट इस प्रॉब्लम को भी हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो अगर हम निकाल लें कि ब्लैक पेन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ब्लैक पेन कितने हैं इसमें, एक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 आएगी, मतलब जो चीज़ हमने निकालनी है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल इसमें क्या क्या है, 2 ही आउटकम्स आ सकती हैं, या ब्लैक पेन आ सकता है या फिर ब्लू पेन आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, 2। तो ये हो गया हमारा 1/2 0.5। ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी इस केस में। और हमें एक चीज़ याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है और 1 कब होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0 कब होती है, 0 अगर हम कहें कोई चीज़ कभी हो ही नहीं सकती है। जैसे अगर मैंने ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स ली थी, अगर मैं कहूँ क्या चांसेस हैं कि इसमें से एक इरेजर निकलेगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें इरेजर डाला ही नहीं है तो निकल ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल है। और जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट है, अगर मैं कहूँ क्या चांसेस हैं कि इसमें से पेन निकलेगा, चाहे जिस मर्जी कलर का निकल जाए। तो पेन है अगर इसमें तो पेन ही निकलेगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी पेन के होने की प्रोबेबिलिटी इसमें 1 है, मतलब श्योर है कि पेन ही निकलेगा। तो P ऑफ E हो गया हमारा 1 कब आएगा, अगर किसी चीज़ के होने का हमें श्योरिटी है कि हाँ यही होना है, या फिर हम कहें सर्टेन इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, और अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0 या 1 नहीं होती, इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। बट प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। 0 के बराबर और 1 के बराबर भी हो सकती है, बट 0 और 1 से छोटी और इसके बराबर ही होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 2 नहीं हो सकती, कभी भी 3 नहीं हो सकती, -4 नहीं हो सकती, ठीक है, -7 नहीं हो सकती। तो इससे हमें ये भी पता लग गया कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में भी नहीं हो सकती। अगर आपको MCQ भी आएगा, अगर ऑप्शंस होंगे 4 जो जिसमें प्रोबेबिलिटी माइनस की होगी, अगर पूछ लेंगे प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वाली नहीं होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को आगे वाली वीडियोस में हम समझाएंगे भी, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 1। और ये हमारे लेवल 1 के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद हम वीडियो को अगली वीडियो में फिर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सम है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05 इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालनी है, और इन दोनों का सम हमें ऑलरेडी पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आएगा हमारे पास 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 0.95। ये आ गया हमारा आंसर। और आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसी लेवल का क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है हमारे पास और उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने क्या किया, बैग में देखे बिना एक कैंडी को निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा उन्होंने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कैंडी है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड है, ऑरेंज फ्लेवर्ड। इसके लिए क्वेश्चन की पहली लाइन दोबारा से सुनो। बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज है। अगर लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज है तो ऑरेंज फ्लेवर कहाँ से आ गया, तो ऑरेंज फ्लेवर तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसका आंसर आ गया हमारा 0, बिना कोई फॉर्मूला लगाए सीधा आंसर आ गया हमारा। उसके बाद सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। क्या चांसेस हैं कि वो जो कैंडी निकालेगी मालिनी वो लेमन फ्लेवर की ही हो। अगर बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है तो लेमन फ्लेवर की तो आएगी, मतलब ये श्योर इवेंट है, पक्का होगा ही होगा, लेमन फ्लेवर ही आएगा। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये हमारा सेकंड सम था, इतना सा सम था हमारा। अब थर्ड सम है हमारा, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है हमारे पास, ये बैग है, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो भी आउटकम्स दी होती है हम उनको प्लस कर लेते हैं। तो हम इधर लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी कितनी आ गई, 3 रेड बॉल्स हैं 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल आउटकम्स 8 आ गई हमारे पास। उसके बाद लिखा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल को बैग से निकाल लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब इस सम में भी 2 पार्ट्स पूछे उन्होंने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट द बॉल ड्रॉन इज रेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालनी है, इज इक्वल टू, हमें निकालना है आंसर। पहले बात हम ये भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। और नॉट रेड भी लिख लेते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा नॉट रेड का, नंबर ऑफ नॉट रेड का क्या मतलब है, रेड बॉल्स ना हो, रेड बॉल्स ना हो का मतलब है ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल्स हमारे पास हैं 5। तो फर्स्ट पार्ट निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, ये फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब जो चीज निकालनी है वो कितनी है, 3, रेड बॉल्स कितनी है 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल बॉल्स कितनी है 8, 3/8 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। नॉट रेड को हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इसको हम किसी और फॉर्मूले से, मतलब कि नॉट रेड का मतलब ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स कितनी है 5 अपॉन टोटल कितनी है 8। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इससे भी निकाल के देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1। रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड हमारी आएगी 1 माइनस 3/8, एलसीएम लेंगे हम 5/8, सेम आंसर आ गया। तो नॉट रेड का मतलब ब्लैक है, तो ब्लैक के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो, अब तक आपने ये वीडियो देखी है, दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड टू नो समथिंग,
ठीक है, एंड यू आर लाइक यू वांट टू मेक अप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, सो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।